आप दोनों में फासला इतना ही बरकरार रहेगा बाय द वे, या थोड़ा आप चाहते हैं कि शो कंप्लीट हो जाए? मैं चाहता हूँ कि तो इस फासले को रहने दें, इस फासले को रहने दें। नहीं, ये फासला नहीं है, सेफ्टी है। नहीं, ये नहीं, उधर हाँ है ये दोनों 1 2 चल हमेशा की तरह मैंने पहल की है। आज मैं हो चुकी हूँ पहले। ये हर दफा कॉम्प्रोमाइज पहले मैं करता हूँ। अल्लाह ठीक। अकबर। अच्छा एक बात बता जी, जी। माशाल्लाह आप दोनों की इतनी ये जबरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो सब देख ही रहे हैं, ऑफ स्क्रीन भी ये जो फायरवर्क्स हैं, आपको याद है आप दोनों पहली बार मिले कब थे? जी दिल ना उम्मीद तो नहीं किए सेट पे। हाँ, तो क्या पहला इंप्रेशन क्या था युमना आपका वहाज को लेके? मुझे लगता था कि बड़ा कुछ उदास सा है, कुछ सैड है वहाज। क्या है इसके आपको साथ? लगा मैंने होगा यासरा से सबसे मैं पूछती थी इसको क्या हुआ है, क्यों ऐसा, मैंने इससे भी पूछा, फिर से कहा नहीं मैं तो बस फराज की शायरी पढ़ सुनाता मुझे हूँ। किसी ने कहा था कि युमना ऐसे इम्प्रेस होंगी, हाँ। ये बातें करो, उदास रहो, शायरी नहीं जी, सॉरी मैं उदासी से कोई इम्प्रेस नहीं। मुझे तो किसी ने एक कहा था। बात तो बताएं, आप युमना को इतना इम्प्रेस कर क्यों रहे थे भाई? युमना मुझे हमेशा से पसंद थी। अच्छा, बिल्कुल, इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं और मैं काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड था इनके साथ। लेकिन हाँ। फिर मुझे पता लगा, मैंने कहा तेरे बिन में वहाज सही रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट है वहाज असल को। जिंदगी में ऐसे मुझे ही है। प्रोडक्शन ने कहा कि हम वहाज को इसके लिए कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कहा बेस्ट, मैंने फटाफट, मैं अमेरिका में बैठी हुई थी, मैंने वहाज को कॉल मिलाई। सबसे पहले तो देखना पड़ता है टाइम और ये वो, तो वहाज ने कहा हाँ मुझे आया हुआ है स्क्रिप्ट। तो तेरे बिन का जब स्क्रिप्ट आया हमारे पास तो युमना का बहुत वोट था कि हमें करना चाहिए। मेरा बहुत वोट था, बहुत कि वोट करना था, चाहिए, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। और मैं वहाज से बार बार कही थी, वहाज देखो पूरा पढ़ लो, सिर्फ मेरे कहने पे मत करो। बट वहाज से पूछे कि इसने पूरा पढ़ के किया था? नहीं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। नहीं मुझे मेकर्स पे ट्रस्ट था, युमना पे ट्रस्ट था और रिजल्ट आप सबके सामने है। अच्छा, मैंने कहा यार तू बहुत सुकून से गुजरने वाला है और चाहे जो भी होगा मेरे को एक्टर तो बड़ा। अच्छा, पहला दिन भी अच्छा गुजर गया था हमारा। हाँ, पहला दिन भी अच्छा। और फिर तेरे दिन में तो इसने मुझे इतना तंग किया है, मैं मीरब क्या ही तंग कर रही होगी मुर्तसिम को बाय द वे, जो इसने तंग किया है मुझे। मैंने सुना कि आपका जीना हराम कर दिया था वहाज। भाई मैं कहती हूँ हर सीन से पहले हमारी लड़ाई हुई हर है। सीन से पहले वजह ये जो लोगों को बड़ी केमिस्ट्री पसंद आ रही है, हर सीन से और पहले इतने सारे ना। अच्छा सीन, वैसे हाँ। बाय द वे ना इसका मिजाज ऐसा है लड़ने वाला ना मेरा। अच्छा वहां नहीं, आपका है वैसे। अब देखो जरा, देख ले इसी पे देख ले आप। नहीं, क्यों लड़े थे भाई आप दोनों? युमना कि अपना क्रिएटिव उनका इनपुट डिफरेंट होता था, मेरा डिफरेंट होता था। हाँ। तो बस उस पे जब हम एक चीज़ पे नहीं आमादा हो पाते थे और कोई हमें आमादा करवा भी नहीं पाता था तो बस लड़ाई हो जाती थी। और बहुत सीन ऐसे हैं जो हमने कोई उसकी सीआर नहीं की। हाँ। दोनों बात भी नहीं कर रहे, पूरा दिन बात नहीं यार कर रहे। मतलब रिहर्सल नहीं की। हाँ। कोई बात नहीं हुई हमें, कोई उसकी कम्युनिकेशन नहीं है और हमने सीन्स परफॉर्म किए। मैं आई फील ग्लैड कि मुझे वो ऐसा पसंद आ लगता गए था सबको। कि हर जो चीज गलत हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। हर बात का इल्जाम ही कहता था, युमना इसका भी इल्जाम तो मुझे दे रही हो। अच्छा, दूसरा ये कि ये मेक श्योर करता था कि अगर इसका आईलाइन पंखे की तरफ है तो ये चाहता था कि मैं पंखे पे लटक जाऊं। तो बहुत ऐसी अनकंफर्टेबल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हाँ, वो नहीं, कहता था unreal- नहीं मुझे देखना है। लेकिन उसके बावजूद मैं अगर ऐसी कोई तंग जगह भी होती थी तो आपके लिए आता था। हाँ ये तो है। अच्छा वैसे एक बात बताएं, आप दोनों की दोस्ती जाहिर है एक पहले प्रोजेक्ट पे हुई, फिर हाँ। दूसरा प्रोजेक्ट करने तक आपस में बातचीत होती थी एक दूसरे के साथ? वर यू गाइज इन टच? एक दूसरे का काम देख रहे really, थे, I नहीं mean- पसंद कर रहे थे, क्या एक दूसरे को फीडबैक पहुंचा रहे थे या नहीं? हाँ बिल्कुल। वहाज का जो एक प्रोजेक्ट था जो बिछड़ गए, उसका स्पेशली वहाज ने कहा था कि मैं बहुत कम प्रोजेक्ट्स का कहता हूँ और मैंने स्पेशली उनको कहा था फीडबैक कि दो। देखिएगा, तो मेरा feedback इरादा अच्छा, तो वहाज ने बकायदा मांगा आपसे फीडबैक? जी हाँ, जी उसने जी कहा कि फर्स्ट 3 एपिसोड्स देखो, सर। फीडबैक दो। और ये कि ऑन एंड ऑफ वैसे प्रोफेशनल डिसीजंस और चीज़ों में मैं इससे मशवरा राय लेती हूँ। हाँ। मैंने कहा ये ना कह दे कि इनकी जो कहते हैं कर देती हूँ ताकि नहीं राय लेती हूँ तो क्योंकि ये इतनी भी मासूम नहीं हूँ। खासा एक तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और अच्छा। ऑनेस्ट बहुत है। ऑनेस्ट ऑनेस्टी इसकी सबसे की है। मतलब जो इनकी जो स्क्रिप्ट परखने की सेंस है वो आप कह रही है कि नहीं वो बिल्कुल नहीं है, वो इन्हीं की अच्छी है। उसको बाद में बेहतर करने की सेंस मेरी अच्छी है। हिडन टैलेंट है कि डायरेक्टर भी हैं ये? जी डायरेक्टर भी हैं और ऐसे। तो जब आप लोगों को एक और मौका मिला एक साथ काम करने का,
तो वहाज, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता चला कि आपके अगले प्रोजेक्ट में यमुना ही आपके साथ काम करेंगी? देखिए, एज एन एक्टर मुझे अच्छा ही फील होता है क्योंकि यमुना एक बेहतरीन अदाकार है। किसी भी अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक एडवांटेज ही होता है कि आपको सिर्फ रिएक्ट करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, एफर्ट ही डालनी। तो बिल्कुल आई वाज वेरी कंफर्टेबल। और आपको जब पता चला कि वहाज हैं आपके साथ? अच्छा, वहाज का मुझे ऐसा लगता है कि अब तक इस तरह का कोई भी कैरेक्टर नहीं आया था, तो ये एक बड़ा रिस्की था कि वहाज इस तरह का कैरेक्टर करे, क्योंकि इसका बड़ी सॉफ्टनेस सी है चेहरे पे और बड़ा मासूम सा चेहरा है इसका, तो वो एक ऐसा गुस्से वाला कैरेक्टर करना जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाज ने तो लोगों के दिलों में घर कर लिया। इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया माशाल्लाह। सो बस मुझे सिर्फ ये हो रहा था कि बस वो कैरेक्टर और मैं और ये इस कैरेक्टर में सही लगे, तो ये था। मैं बार बार वहाज से कहती थी और वहाज का ऐसा होता था एटीट्यूड के हाँ ठीक है, सही है, देख लेंगे, हाँ पढ़ लूँगा, हाँ मैंने पढ़ा नहीं, और मुझे बहुत होता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वो बच्चा है जो कि मेरे बारे में कहते थे मेरे को एक्टर्स, कि वो कहते थे कि जो पेपर से पहले कहते नहीं नहीं हमने कोई तैयारी नहीं की हुई, और फिर जो है ना टॉप, मैं बिल्कुल भी कोई तैयारी टॉप करते हैं वो, फिर फर्स्ट आते हैं। सो वहाज ने डेफिनेटली मेरे लिए सरप्राइज था। यमुना की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली क्योंकि किसी भी किस्म की एफर्ट नहीं करनी पड़ी परफॉर्मेंस में, किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्शन का जो रिएक्शन है बहुत नेचुरल आया। आई थिंक यमुना को भी हेल्प मिली होगी। बिल्कुल।